यहाँ बिरोल प्रखंड में है और हमारे बीच मुखिया के उम्मीदवार हैं, उनसे खास बातचीत होगी इस वक्त सोनपुर पघाड़ी पंचायत से। तो सबसे पहले मुखिया जी से बातचीत करेंगे कि किस उद्देश्य के साथ इस बार पंचायत चुनाव में आए हैं, कि मुखिया के उम्मीदवार हैं, इनसे खास बातचीत होगी किस उद्देश्य के साथ चुनाव के मैदान में आए हैं और क्या कुछ खास मुद्दा है इनका। सबसे पहले आप अपना नाम बताएँ। और बात जो आज हमारे यहाँ आप आए हुए हैं और पंचायत चुनाव संबंधी कुछ आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, ये प्रथम बार नहीं, इससे पहले भी हमने 2 बार चुनाव सोनपुर पघाड़ी पंचायत से लड़ा है। और मेरा उद्देश्य यही है, जो पंचायती राज जो कायम हुई है और जो गवर्नमेंट पंचायती राज जो कायम करना चाह रही है, उसका फुलफिल इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जो कि नहीं हो रहा है, उसमें काफ़ी कमी है। और मेरा उद्देश्य यही है, जो जनता के बीच वास्तविक पंचायती राज का जो पैगाम है वो प्रत्येक घर घर तक पहुँचे, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। और जो हमारे अभी वर्तमान मुखिया जी हैं, उनका जो 2 पंचवर्षीय कार्यकाल रहा है, मुझे जहाँ तक जानकारी है, जो पंचायत के भी जो आदमी हैं उनसे हर दृष्टिकोण से त्रस्त हैं। मुखिया का मतलब होता है पंचायत का सर्वे सर्वा, उसको बहुत शालीनता से जितने भी पंचायत के पंचायतवासी हैं उनके साथ में पेश आना चाहिए, उनका निष्ठापूर्वक काम होना चाहिए, जिसमें काफ़ी कमी है। मुखिया का ये कल्चर नहीं होता है, जो कल्चर हमारे वर्तमान मुखिया जी का है। गुंडागर्दी करके पंचायती राज, कोई भी मुखिया हो या कोई भी प्रतिनिधि हो, गुंडागर्दी करके कभी समाज का विकास संभव नहीं है। और मैं सोनपुर पघाड़ी के जो हमारे मतदाता हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि पहले भी मैंने 2 बार आया था आप लोगों का सेवा करने के लिए। मुझे वोट नहीं मिली ये बात नहीं है, मुझे काफ़ी वोट मिली, जनता ने मुझे बहुत पसंद किया। लेकिन हमारे वर्तमान मुखिया जी का जो राजनीति है, गुंडागर्दी या नोट के बल पर उन्होंने चुनाव जीता, बहुत कम मार्जिन से हम चुनाव हार गए। क्योंकि मैं गांव में नहीं रहता हूं, आप लोग जानते होंगे, पूरे हमारे पंचायत के आदमी जानते हैं, मैं बंगाल में रहता हूं, वहां मैं कार्य क्षेत्र है, पॉलिटिक्स भी मैं करता हूं बंगाल में। लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था से मैं भी दुखी हूँ और मेरी पंचायत की जो आम जनता है वो तो दुखी है ही है। इसलिए इस बार पूरे पंचायत वासियों से मेरा निवेदन है, जो आतंकवाद, भ्रष्टाचार, दुर्नीतिबाज जो प्रतिनिधि हैं हमारे, उनसे मुक्ति पाइए। हमारा सोनपुर पघाड़ी पंचायत का समुचित विकास हो, अच्छा विकास हो। हमारे जो मतदाता हैं उनको ये समझ में आए, और ये संदेश सिर्फ सोनपुर पघाड़ी पंचायत से नहीं, मैं ये करके दिखाना चाहता हूँ, जो इससे दूसरे पंचायत के हमारे जो प्रतिनिधि चुन के आएंगे वो भी शिक्षा लें, जो पंचायती राज जो गवर्नमेंट का उद्देश्य है वो किस तरह होना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। पंचायत के मुखिया के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब आप जीत कर आएंगे तो आप जितनी बात अभी आपने कहा है, क्या इससे लोगों को किस तरह से यकीन, भरोसा दिलाएंगे? देखिए, बोलने की बात है, बोलते हर आदमी है, कोई भी प्रतिनिधि आते हैं तो पूरा गांव, पूरा पंचायत या पूरा विधानसभा का बोलते हैं हम ठेका ले लिया, हम कर देंगे। लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा है नहीं। हर चीज़ का एक ठो सिस्टम है, और सिस्टम में स्टार्टिंग सिस्टम में ज़मीनी स्तर पर जो भ्रष्टाचार है उसको मैं ख़त्म करूँगा, एकदम पूरा जी तोड़ मेहनत करूँगा। और इसके लिए जो मुझे जो कुछ भी करना पड़े, और जनता को भरोसा हम अपने काम से दिखाऊंगा और दिलाऊंगा। जब मैं काम करूंगा तो निश्चित रूप से हमारा प्रखंड जो है और हमारा जो पंचायत है वो बहुत काफ़ी दूर नहीं है। हमारे पंचायत के लोग प्राय 4 गांव पड़ता है, 4 गांव के प्राय 50% लोग हमारे प्रखंड में रहते हैं, ठीक है ना। तो मेरा काम जो है, मेरा वर्क जो है, वो जनता को विश्वास दिलाएगा। इस वक्त आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह कलम दबात है। कलम दबात, जी हाँ। तो काफ़ी शिक्षा पे जोर होगा इस बार आपका? बिल्कुल हो रहेगा।
और ये भी है जो मैं कास्ट परिवार से बिलोंग करता हूँ और मेरा उद्देश्य सिर्फ कास्ट परिवार नहीं है, मेरा उद्देश्य है मेरे पंचायत के अंदर में जितने भी वर्ग हैं उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, उनके बच्चे अच्छी से अच्छी तालीम लें। मेरा हर संभव ये चेष्टा रहेगा, कोशिश रहेगा, हर संभव मैं प्रयास करूँगा। जनता को ये उम्मीद थी, हमारे पंचायत को, जनता को ये उम्मीद थी, यंग ब्लड हैं, शिक्षित हैं, हमारे समाज का सेवा पूरा निष्ठापूर्वक करेंगे। लेकिन उनकी जो ये 5 साल की जो अवधि थी उसमें ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं। लेकिन माने समाज का तो कल्याण नहीं हुआ, लेकिन मुखिया जी का कल्याण भरपेट हुआ। ठीक है, उसी का दुरुपयोग उन्होंने दूसरे पंचवर्षीय में किया और पूरा यहाँ पर माने हम लोग जो कहते हैं गणतंत्र है, गणतंत्र का पूरा खुला नाच हुआ हमारे पंचायत में, जिसके बदौलत वो जीते। लेकिन ये सेकंड पंचवर्षीय जो उनका था उसमें पूरा यहाँ की 4 गांव की जो जनता है उनको खूब अच्छी तरह से पहचान चुकी है और उनको जनता जो है, मैं नहीं, ये जनता कहती है इस तरह का दुराचारी, इस तरह का भ्रष्टाचारी पंचायत का मुखिया नहीं होना चाहिए। ये मैं नहीं बदलूंगा, ये जनता का काम है, ये जनता बदलेगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, जनता बोल रही है हम इनको बदलेंगे। तो आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है इस बार मुखिया चुनाव। हाँ जी हाँ, चुनौती है। और चुनौती देखिए, हम लोग 100% सही निपटेंगे। हाँ, सद्भावना से, बिना निष्ठा माने कर्म निष्ठा से उनको हम हराएंगे। आपने प्रश्न किया था कि मैं कलकत्ता में हूँ, मैं खुद बोला था आपको, ये बात ठीक है, मेरा कर्म क्षेत्र कलकत्ता है, लेकिन मैं इस समाज का, इस पंचायत का आदमी हूँ, ठीक है ना। और मैं ये 3 साल से जो देखा यहाँ पर जो लड़ रहा हूँ, तो मैं आस्ते आस्ते ये महसूस किया यदि कलकत्ता में जो करता हूँ मेरे पंचायत और मेरे समाज का आदमी नहीं देख रहा है, आदमी सुनते हैं मैं वहाँ पर क्या कर रहा हूँ। और मेरा उद्देश्य है जो मैं वास्तविक मैं कलकत्ता में जो कर रहा हूँ, जो नाम मेरा कलकत्ता में है वो नाम मेरा पंचायत में, यहाँ पर बिरौर प्रखंड में मेरा ये नाम हो, सिर्फ पंचायत में नहीं, इस प्रखंड में मेरा चर्चा में जाए। जो मुखिया होना चाहिए सोनपुर पघारी पंचायत ऐसा होना चाहिए। पहला काम रहेगा जो कहाँ कहाँ ऐसा क्या क्या चीज़ है जिसको हम तत्काल जनगण के अंदर में ले जा सकें, मैं इस इशू पर पहले काम करूँगा, ठीक है ना। उसके बाद आस्ते आस्ते मेरा समाज में जो भी माने कुव्यवस्था है, सबसे पहले मैं अपने समाज से शुरू करूँगा। हर समाज में कुछ न कुछ कुव्यवस्था है, मैं इसको पहले ठीक करूँगा, सफाई अभियान चलाऊँगा। उसके बाद में मैं शिक्षा के ऊपर मैं ध्यान दूंगा। माने एक करके, एक बार मैं ये नहीं कहता हूँ जो मैं कल मुखिया बन के 26 तारीख रिजल्ट हो जाएगी, मैं जीत गया और 2 महीना में मैं सारा कुछ कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हर चीज़ का सिस्टम है, लेकिन उसमें कहीं भी आप लोगों को यहाँ पर हमारे पंचायत के आदमी को ये अनुभव नहीं होगा जो मैंने जो पसंद किया, मैंने जो मैंने प्रतिनिधि को चुना वो कहीं गलत है। सारा काम रात के अंधेरे में कुछ भी नहीं होगा, मेरा एक टीम होगा, काम करने वाला मेरा एक टीम होगा, वो सर्वेक्षण करेगा, जो कुछ भी फंडा है, जो कुछ भी काम हो, पूरा मीटिंग के साथ में हर आदमी को कॉन्फिडेंस में लेके, दुर्नीति नहीं होगी, इसका मैं गारंटी देता हूं। मेरे पंचायती राज में यदि मैं जीत के आता हूं तो दुर्नीति नाम की बात नहीं रहेगी, बल्कि दुर्नीति के खिलाफ में दूसरे पंचायत में मेरी आवाज़ उठेगी।